हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आप सभी का गोविंद गुरुजी के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बताऊंगा, जो हमेशा सीटेट में 2 से 3 नंबर का पूछ ही लेता है। तो चलिए देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा क्या है। प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा के विकास में जॉन डीवी का विशेष योगदान रहा है। किनका? जॉन डीवी का। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेगा कि प्रगतिशील शिक्षा को किसने दिया है, तो जॉन डीवी ने दिया है। ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा यह बताती है कि शिक्षा बालक के लिए है, न कि बालक शिक्षा के लिए। ठीक है। क्या है? शिक्षा जो है बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। ठीक है। इसीलिए शिक्षा का उद्देश्य यह है कि ऐसे वातावरण तैयार करना चाहिए जिसमें प्रत्येक बालक की प्रगति तथा विकास हो सके। प्रगतिशील शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की योग्यताओं का विकास करना। किसका विकास करना है? योग्यताओं का विकास करना। इस क्षेत्र में अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन डीवी का विशेष योगदान रहा है। देखिए यही है जॉन डीवी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जॉन डीवी के अनुसार प्रगतिशील शिक्षा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। ऐसे शिक्षा का मात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास करना होता है। बालक की किसका विकास करना है? शक्तियों का विकास करना है। ठीक है। शिक्षा बालक के लिए है, न कि बालक शिक्षा के लिए। ठीक है। जो भी हम शिक्षा करवाते हैं वो किसके लिए है? बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। ठीक है। शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर बल देना। किस पे बल देना है? व्यवहारिक करने पे बल देना है। शिक्षा रुचि और प्रयास पर आधारित है। किस पे आधारित है? रुचि और प्रयास पे आधारित है। शिक्षक समाज के सेवक हैं। क्या हैं? शिक्षक समाज के सेवक हैं। ठीक है। शिक्षा को अनिवार्य और स्वाभाविक बनाने पर जोर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है? बालक की शिक्षा के लिए ऐसा परिवेश तैयार करना चाहिए जिसमें बालक का सामाजिक विकास हो सके। किसका विकास हो सके? सामाजिक विकास हो सके। बालक को विकास के लिए सामाजिक परिवेश उपलब्ध कराना। कैसा परिवेश उपलब्ध करवाना है? सामाजिक परिवेश उपलब्ध करवाना है। ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा की विशेषताएं। फीचर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। बालक को स्वयं करके सीखने पर बल देना है। बालक को किस पे बल देना है? खुद से करके सीखे। ठीक है। बालक को स्वयं कार्यक्रम बनाने का मौका देना है। ठीक है। समस्या समाधान और महत्वपूर्ण सोच पर जोर देना है। समस्या का समाधान करे, महत्वपूर्ण सोच पर क्या करे? जोर देना है। रटन विद्या का विरोध, रटवाना नहीं है बच्चों से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सहयोगी और सहकारी शिक्षण परियोजना पर बल देना है। किस पे? सहयोग पे, सहकारी शिक्षण पे। ठीक है, बल देना है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षा का निर्माण करना है। किस पे? व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पे। सभी व्यक्ति अलग अलग हैं, तो सभी के लिए शिक्षा का जो भी शिक्षा का मतलब निर्माण होगा कि कैसे उसको पढ़ाया जाए, वो भी अलग अलग होगा। ठीक है। सभी के लिए एक ही समान का शिक्षा प्रदान कीजिएगा तो सब बच्चे नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। तो सबके लिए अलग अलग शिक्षण विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है। स्कूलों में पाठ्यक्रम प्रतिबिंबित होना चाहिए। शिक्षण विधि बच्चे की शक्तियों पर केंद्रित होनी चाहिए। जैसा उनकी शक्ति हो उसी तरह उस पर केंद्रित होना चाहिए शिक्षण विधि। ठीक है। 5वां क्लास में है, आप 8वां क्लास का बात पढ़ा रहे हैं तो क्या समझेगा। ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा एग्जाम और मार्क्स पे जोर नहीं देता है। ठीक है। एग्जाम और मार्क्स पे क्या करता है? जोर नहीं देता है। प्रगतिशील शिक्षा कहती है कि शिक्षा ऐसी है जो बालक को उसके भविष्य में काम आए। ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा कैसी है? शिक्षा ऐसी है जो बच्चे के भविष्य में काम आ सके। समूह में कार्य करके एक्टिविटीज द्वारा सीखना। बस इतना ही प्रगतिशील शिक्षा के बारे में था जो मैंने आपको बताया, और इससे हमेशा सीटेट में 2 से 4 नंबर का पूछ ही लेता है। ठीक है। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।